जो हमारा क्लास 12th मैथ, आप सभी बच्चों का, जो भी बच्चे साइंस और कॉमर्स में देखिए मोस्टली मैथ रखे हुए हैं, तो 22 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है। तो मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 मैथ में देखिए इतना प्रिपरेशन करवा दूंगा कि जो बच्चे मोस्टली कॉमर्स में भी देखिए जो साल भर नहीं पढ़े तो आराम से देखिए 60+ को कर लीजिए, और साइंस वालों को बस रिविजन करवा दूंगा, जिससे उनका देखिए पूरी जो रिविजन अच्छा से हो जाएगा, ताकि आपका पूरी टर्म 1 हो, टर्म 2 हो, 40 आप आराम से उठा लीजिएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। मैंने इससे पहले भी एक मैथ का वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बिना वक्त बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला आपको सवाल दिया हुआ एक इंटीग्रेशन का सवाल दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन बच्चों ऐसा याद है कि साइन आपने पढ़ा हो जो कॉमर्स वाले। देखिए लिखा हुआ 2 - 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आपको इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सीधा बात है, ये 2 मार्क्स का सवाल है। कैसे इंटीग्रेट करिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले, ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स था उसे नीचे दोनों से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई चीज़ अगर नीचे सिंगल है तो हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर वाले। देखिए तो यहाँ भी डिवाइड कर दी, यहाँ भी डिवाइड कर दी। अब हम लोग जानते हैं मोस्टली कि कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स से उल्टा होता है, तो लिख दिया। अब बताइए यहाँ साइन है, यहाँ 2 कॉस है, ठीक है। हमने एक साइन एक कॉस का उपयोग करके टेन बना लिया, एक कॉस हमारा नीचे बचा हुआ था, उसे ऊपर भेज देने पे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। लीजिए हो गया इतना दूर, यहाँ तक सवाल खत्म हो गया। अब देखिए क्या है हमारा कि हमने क्या किया था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए tan x होता है, और सेक एक्स tan x का क्या होता है, सेक एक्स होता है। 2 आगे था, 2 यहाँ आ गया, 3 कोफिशिएंट लग गया। और हम जब भी याद रखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, लिमिट वाले सवाल नहीं बनाते, वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, सी कहा जाता है। तो बस हो गया इंटीग्रेशन आपका। कितना हार्ड सवाल था देखिए, ठीक है। अब चलिए हमारा दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, जिसमें हमें बोला हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस। देखिए यहाँ पर ये सवाल तो बच्चों एकदम टॉप, एकदम हार्ड सवाल है। ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है बच्चों, एक होता है डिग्री। दोनों ही कथन अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। देखिए डिग्री मतलब होता है जो सबसे टॉप पावर पे दिया हुआ रहता है। डिग्री आप इसका कैसे बताइएगा। ऑर्डर कितना है बच्चों, देखिए सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 2 दिया, आप 2 टिक कर दीजिएगा। डिग्री इसका बच्चों कुछ नहीं है, याद रखिएगा डिग्री इसका 1 होगा, ठीक है, टिक कर लीजिएगा। अगला बच्चों ये प्रोजेक्शन वाला सवाल, एक प्रोजेक्शन वाला सवाल जरूर आएगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर। देखिए एक प्रोजेक्शन मतलब वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, मुझे बताना है। और देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आपका एक काम होगा। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय बच्चों मॉड वेक्टर बी। और मॉड मतलब होता है बच्चों क्या करना, आप कोई भी नंबर को क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, और उसका वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर वेक्टर ए रखेंगे 2i + 3j + 2k। फिर इसी तरह वेक्टर बी का देखिए वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप + 2j + k कैप, और नीचे बच्चों हमारा मॉड लगा हुआ। और मॉड जैसे लगाते हैं हम पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर स्क्वायर करके क्या जोड़ देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब याद रखिएगा कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है आई के साथ आई का इंटू, जे के साथ जे का इंटू, और के साथ के का इंटू होता है। तो आप बताइए 2 को 2 से इंटू करिए 4 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 2 बन जाए क्या हो जाए 2, और नीचे बच्चों हमारा क्या है 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 3 का। ऊपर हमारा 12 आ गया, दोनों को आपस डिवाइड करेंगे 4 हो गया, खत्म हो गया सवाल हमारा। अगला बच्चों फिर आपको ये सवाल काम देने वाला है कि एक पोजिशन वैक्टर जिसका 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए, तो हमें क्या निकालना है, मॉड ए निकालना है। देखिए सीधा बात है कि आपको कभी 3 पॉइंट दिया जाएगा तो वेक्टर ए बराबर लिख दीजिएगा बच्चों 3i कैप -2j कैप, जिस चीज़ का साइन रहेगा प्लस पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो माइनस का लगा दिए, ठीक है, 6k कैप। अब हमें इसे मॉड निकालना, जैसे मॉड निकाल मैं जस्ट बताया था कि आपको क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट का साइन लगा के सबको क्या करना, जोड़ देना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर बच्चों +4 होता है, क्योंकि माइनस जब भी याद रहेगा 2 बार इंटू होने से माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 6 का स्क्वायर 36, जोड़िएगा बच्चों 14 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, हो गया खत्म सवाल। देखिए अगला सवाल बच्चों एक ये नंबर सवाल भी है कि आपको बच्चों क्या देगा पता है, डायरेक्शन रेशियो, बोलिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो याद रखिएगा डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने इतना हार्ड सवाल कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकालिएगा, आप क्या करिए, पहले आर स्क्वायर निकालिए। आर स्क्वायर मतलब बच्चों यहाँ पर आप टर्म रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दिया। और जब भी आर स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, 9 आएगा। हम लोग स्क्वायर हटाते स्क्वायर रूट लगाते, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। आर का वैल्यू हमारा 3 निकला। अब कुछ नहीं करना है, 2 को हमारे 3 से डिवाइड करना, -1 को 3 से, -2 को 3 से, हो गया डायरेक्शन कोसाइन के लिए।
अगला बच्चों आपको दिया हुआ है एक डायरेक्शन कोसाइन निकालना है 2 पॉइंट के लिए। 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। ए का पॉइंट 1 2 3 -3 दिया हुआ है और -1 -2 1 दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। डायरेक्ट सबसे पहले आपको क्या निकालना है, दोनों लाइन को ज्वाइन करिएगा। एक पॉइंट मान लीजिए ए है, एक पॉइंट ए है, दोनों का बीच का डायरेक्शन रेशियो निकालिएगा बच्चों ए बी। जैसे निकालिए कैसे पता है, पहले आपको पहले ये मालूम होना चाहिए, जब भी हम लोग ए बी लिखेंगे ना तो बी से क्या करेंगे, ए को घटा देते हैं। याद देखिए उल्टा चलता थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं, थोड़ा उल्टा नहीं। इसलिए देखिए यहाँ घटाया हुआ है, -1 से 1 घटा देंगे, फिर -2 से 2 घटा देंगे, फिर बच्चों 1 से 3 घटा देंगे। तो जैसे घटाएंगे देखिए यहाँ -1 +1 +2 होता है, 2 लिख दिया, 2 2 -4 होता है, -4 लिख दिया, 3 1 4 होता है। लीजिए डायरेक्शन रेशियो अपने के लिए, लेकिन हमें क्या बोला गया है, डायरेक्शन कोसाइन बोला गया है। जस्ट अभी हमने कैसे निकाला बच्चों डायरेक्शन कोसाइन, आर स्क्वायर निकालेंगे, तीनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो बच्चों 36 का 30 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, तो बच्चों पहला नंबर हम -2 था, 6 से डिवाइड कर देंगे, -1/3, सेकंड -4/6 हो जाए, थर्ड वाला 4/6 हो जाए। लीजिए आ गया खत्म। अब देखिए बच्चों एक प्रोबेबिलिटी का सवाल दिया हुआ है कि इफ पी ए ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 17/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 4/13। आपको निकालना क्या है, पी ए बाई बी निकालना और पी बी बाई, दोनों कथन अलग अलग है। याद रखिएगा, पहला तो आपको बोला हुआ है बच्चों पी ए बाई बी निकले, तो याद रखिए जब भी आपको ए बाई निकालने बोलता है तो जिसका बोला गया उसका इंटरसेक्शन नीचे होता है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, और बच्चों जिसका नीचे यहाँ बी है उसी का क्या उससे आपको डिवाइड करना है। तो देखिए पी इंटरसेक्शन बी दिया हुआ आपको 4/13 और यहाँ बच्चों 9/30, ये 13 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 13 13 कैंसिल, 4/9 हो गया खत्म। अगला हमें बोला होता बच्चों पी बी बाई ए बोला होता, तो उल्टा फॉर्मूला पी बी इंटरसेक्शन ए लिखे, ए इंटरसेक्शन बात एक ही होता है, लेकिन इस बार पी ए नीचे आएगा, तो 4/13/7/13, 13 ऊपर चल जाएगा, 13 13 कैंसिल, 4/7 हो गया आंसर। ठीक है, अगला बच्चों फिर हमारा सेक्शन बी है, जिसमें फिर आपको एक इंटीग्रेशन सवाल दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है किसका बच्चों, cos टू द पावर 4x का आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करिएगा, देखिए सबसे पहले अगर मानना चाहे तो मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, मानिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने इसे आई मान लिया कि लेट आई बराबर इंटीग्रेशन बच्चों cos टू द पावर 4x। अब हम इसे क्या करेंगे, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर के लिए कोई दिक्कत है, क्योंकि बच्चों पावर अगर कभी 4 रहता है तो हम उसे चाहे तो a⁴ इंटू a⁴ भी लिख सकते हैं। दोनों बातों का सेम मतलब होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, अगला बच्चों यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। तो देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर cos 2x होगा। ठीक है, तो आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ ठीक है। अब बताइए 1/2 बच्चों 1/4 होता है, 1 + cos 2x 2 बार है, और 2 बार है तो बच्चों हम जानते हैं कोई भी चीज़ 2 बार रहता है तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है, इसलिए होल स्क्वायर लग गया। अब हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, हमने बस रिलेट कर दिया यहाँ पर। अब आप बताइए कि 1/4 था, सबके साथ एक बार बच्चों 1 के साथ लग जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। ठीक है, सबके साथ लगेगा। तो हमने जानते हैं बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है, ये cos स्क्वायर 2x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसे हम छोड़ देंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन 2 की जगह 2 आ जाएगा। cos 2x का बच्चों sin 2x होता है और 2x का 2 होता है। अब याद रखिए इसे हमें क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। कैसे बदलेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + cos 4x/2 होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/4, x + 1/2 फिर से बाहर आ जाएगा, फिर हमें x बच्चों 1 का x हो जाएगा, और cos 4x का बच्चों हम अगला टर्म बदलेंगे, sin 2x हमारा रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये 1/4 x/4 हो जाएगा, यहाँ बच्चों 1/8 हो जाएगा, और dx का बच्चों x होता है याद रखिएगा, cos 4x का बच्चों sin 4x, और 4 कहाँ जाएगा बच्चों नीचे, बाहर 8 रखा हुआ है देखिएगा, sin 2x और 2 कहाँ जाएगा बच्चों नीचे आ जाएगा। पहले से 4 हमारा बाहर, जब ये 4 था बच्चों वो इंटू के यहाँ पर आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सबको इंटू कर देना, तो यहाँ से बच्चों x/4 आ जाएगा, यहाँ से x/8 हो जाएगा, यहाँ sin 4x/32 हो जाएगा, और sin 2x हो जाएगा। बस हो गया खत्म सवाल, बस आई लगा देंगे प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, अगला सवाल है